नमस्संस्कृताय। आप सभी का भारत एस्ट्रो पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे भद्रा निवास के विषय में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि भद्रा एक अशुभ तिथि है। जो भी हम शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें भद्रा का निश्चित तौर पर हम विचार करते हैं कि भद्रा का निवास कहाँ है, भद्रा कहाँ है, पाताल लोक में है, मृत्यु लोक में है कि स्वर्ग लोक में है। उस वास के आधार पे उसका फल है, उसके आधार पे हम लोग कार्य को अपना संपादित करते हैं। जैसे कि श्लोक में वर्णित है कि कन्या तुला मकर धनवीस नाग लोके मेषाली वैणिक विशेष सुरालय स्यात् पाठिन्य सिंह घटकर्कटे सुमर्ते चंद्रे बदंति हिमुने अस्त्र विधाम विष्टिम। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा जब कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि अगर धनु राशि पे स्थित है उसमें भद्रा जो हो का जो निवास होता है, जो वास होता है वो नागलोक में होता है। मेषाली वैणिक विशेष सुरालय स्यात्। मेषाली मेष, वृष, कर्क, चंद्रमा मेष, वृष और मिथुन राशि, इन राशियों पर जब चंद्रमा होती है तो उसका जो वास होता है वो आपका स्वर्ग लोक में होता है। अब पाठिन्य सिंह घटकर्कटे सुमर्ते। पाठिन मन मीन राशि, सिंह मतलब सिंह राशि, घट मन कुंभ और कर्क राशि। इन पे जब चंद्रमा की वास हो, जब चंद्रमा इन राशियों पर होता है तो उस समय भद्रा जो होती है वो मृत्यु लोक पे होती है। तीन प्रकार के भद्रा का वास बताया गया है: नागलोक, स्वर्गलोक और मृत्युलोक। तो स्वर्गलोक और नागलोक पर जब भद्रा का वास होता है तब अपना कार्य को आप प्रारंभ करते हैं। अब शुभ आपका कार्य क्या होगा, वो सफल होगा। लेकिन जब वही भद्रा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि पे होती है तो उसमें भद्रा का वास अशुभ होता है, वो मृत्यु लोक पे होता है। जब मृत्यु लोक पे जो भद्रा होती है तो उसका अशुभ फल होता है। वो फल क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। तो हम कोई भी जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पे शुभ कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं भद्रा का अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए। ऐसे भद्रा का फल भी बताया गया है कि स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात्। अगर भद्रा का जो वास स्वर्ग लोक में होता है तो शुभ होता है, अच्छा होता है। पाताले च धनागमम, और पाताल लोक में जब भद्रा होती है तो धन का आगमन होता है, मतलब वो भद्रा उस दिन क्या है, शुभ होता है। अमृत्यु लोक कदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनी। जो भद्रा जो मृत्यु लोक पे होती है तो वो आपके लिए अशुभ है। अर्थात भद्रा का तीन वास होता है: स्वर्ग लोक होता है आपका पाताल लोक होता है और मृत्यु लोक पे होता है। तो स्वर्ग लोक और पाताल लोक जो है, नागलोक जो ठीक है, लेकिन मृत्यु लोक पर जो भद्रा जब होती है तो आपका वो अशुभ होता है। उस दिन अपना कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य जब भी आप प्रारंभ करें तो अपने जो भी नज़दीक में जो भी ज्योतिर्विद हैं, जो भी ज्योतिषी हैं या जो कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण हैं उनसे संपर्क करें। उसके बाद ही कार्य को अपना संपादित करें, प्रारंभ करें। अन्यथा आप कार्य जो भी प्रारंभ करते हैं बिना पंचांग के दिखवाए, अगर पंचांग आप नहीं दिखाते हैं, बिना मुहूर्त के काम करते हैं तो आपका कार्य क्या होगा, वो सफल नहीं होगा, शुभ नहीं होगा, अच्छा होगा। जैसे मानिए कि एक समय होता है मुहूर्त, तो उस मुहूर्त में जब हम काम करते हैं तो अच्छा होता है। बिना मुहूर्त के करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे माने किसी अपने पिताजी से आपको बात करनी है कोई, या पैसा लेना है, तो एक समय होता है ना उस चीज़ का पैसा मांगने का या याचना करने का या अपनी बात करने का।
माने का पिताजी का आपके गुस्सा है, नाराज हैं या कोई कारण मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो परेशान है, उस समय आप में बात रखेंगे तो क्या वो आपका बात को, प्रस्ताव को बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आप क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं समय का कि हम कब बात करें। उसी प्रकार कार्यों को भी करने के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है, एक समय होता है। तो उस समय में व्यक्ति जब काम करता है तो वो फल क्या होता है? अच्छा होता है। इसलिए मुहूर्तानुसार व्यक्ति को, सनातनी को अपने कार्य करना चाहिए। इसका बहुत विशेष लाभ मिलता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हर हर महादेव। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।